हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ETFs के बारे में। ETFs का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो जैसा कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में बात करा था कि एक अच्छा स्टॉक चूज करने के लिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक फंडामेंटली गुड स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बना के देगा। अगर हमारे पास एक ऐसा तरीका हो जिससे मार्केट में बिना फंडामेंटल एनालिसिस करे, बिना प्रॉफिटेबिलिटी समझे, बिना कंपनी के बारे में जाने हम मार्केट में लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न बनाना चाहे, तो वो मार्केट में पैसा बनाने का एक शॉर्ट तरीका हो। उस शॉर्ट तरीके का नाम है ETF इन्वेस्टिंग। आओ इसे और डेप्थ में समझते। ETF का सीधा मतलब ये है, हमें एक मौका मिलता है जो हमारे दो एक्सचेंजेस है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उनके इंडेक्सेस पे जैसे कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स पे इन्वेस्ट करने का। ये देखो निफ्टी 50 का चार्ट कि 2005 में जहाँ था आज उससे एक दूसरे हाई पर है। तो इससे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि आज जहाँ पर इंडेक्स है उससे 10 या 15 साल के बाद एक नए हाई पर रहेगा। अगर हमें एक मौका मिले कि हम निफ्टी 50 पर डायरेक्ट अभी इन्वेस्टमेंट कर सकें, तो हमें एक शॉर्ट तरीका मिल जाएगा मार्केट में पैसा कमाने का। इसमें इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आप निफ्टी 50 को उठाओ और उसमें जितने भी 50 शेयर्स है उसमें आप इंडिविजुअली अपना पैसा पुट ऑन कर लो। इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। दूसरा, इसके लिए आपको लार्ज कैपिटल चाहिए। दूसरा तरीका कि आप निफ्टी 50 का ETF उठा लो। आप ETF को ऐसा समझो कि एक ऐसा एल्गोरिदम है जो 50 शेयर्स को रोज ट्रैक करता है, और जैसे जैसे उनका ऑल्टरनेशन चलता रहता है वैसे वैसे आपका पैसा एक ऑल्टर शेयर से निकल के जो निफ्टी 50 में नया ऐड ऑन हुआ है उसमें लग जाता है। तो इसका मतलब जैसे जैसे इंडेक्स लॉन्ग टर्म में मूव होगा वैसे वैसे आपका पैसा लॉन्ग टर्म में इंक्रीज होता रहेगा। अब हम आगे ग्रो के टर्मिनल पे, और अब हम समझते हैं कि ETF का जो शेयर है वो दिखता कैसा है और उसमें हम कैसे बाई एंड सेल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ ETF, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि ग्रो, निफ्टी EV, न्यू एज ऑटोमोटिव ETF। अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जो EV इंडस्ट्री है वो बहुत जाने वाली है, मतलब निफ्टी EV के जितने सारे शेयर्स है वो आगे बहुत भागने वाले, तो आप उसके इंडेक्स पे पैसा लगा सकते हो। बेसिकली आप EV की जितनी सारी टॉप कंपनीज है उनके सारे शेयर्स एक साथ में खरीद रहे हो। जब हम बात करते हैं निफ्टी 50-20 की, तो आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में अपना पैसा लगा रहे हो इन द फॉर्म ऑफ निफ्टी 50-20। अगर हम गोल्ड 20 की बात करते हैं, गोल्ड तो इतना शॉर्ट है, 110% में बोल सकता हूँ कि गोल्ड तो ऐसा चीज़ है कि जो लॉन्ग टर्म में हमेशा उसकी वैल्यू बढ़नी है। तो अगर आप गोल्ड 20 में पैसा लगा सकते हो, आप ऐसे बढ़ा सकते हो, और ऐसे ऐसे अलग अलग कंपनीज अपने ETF प्रोग्राम चलाती है। तो मैं निफ्टी 50 निपॉन इंडिया ETF की बात करते हैं और इसको समझते हैं। अभी इसका जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 278 रुपीज़। मतलब आप कल मार्केट में जाओ और आप ऐसे जाके क्वांटिटी खरीद सकते हो एक शेयर, और आप इसमें जैसे डालोगे 278, तो आपको ये मोटा मोटी इतने पैसे देने पड़ेंगे और आपको ये ETF खरीदने में मिल जाएगा। करेक्ट। हम इसके थोड़े से और समझते हैं। अगर मैं इस फंड में यहाँ पे देखूँ AUM, मेरे को इसका मतलब ये समझ में आता है अभी इसके पास जो फंड है वो है 31,000 करोड़ रुपए का। मतलब 31,000 करोड़ रुपए इस फंड के थ्रू इंडेक्स में जा चुके हैं। अगर मैं इसका PE रेशियो देखूँ वो मेरे को अंडर वैल्यूड दिखता है, PV रेशियो देखूँ वो भी मेरे को अंडर वैल्यूड दिखता है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब आप समझ लो कि खरीदने बेचने में जो एक्सपेंसेस लगते हैं शेयर्स को वो। और नंबर ऑफ स्टॉक्स 50 क्यों है? क्योंकि ये क्या कर रही है, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है उसमें पैसा लगा रही है। इसका जो फंड मैनेजर है वो है हिमांशु मांगे। करेक्ट। अब देखो ये है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज। अब इसमें कैसा पैसा लगा रही है। HDFC में 12% मोटा मोटी जो हम पैसा देते, समझ लीजिए हमने 100 रुपये देते हैं, 100 रुपये का अगर ये शेयर होता तो उसका 12% मतलब 12 रुपये HDFC का शेयर लेती, 10 रुपये का रिलायंस का शेयर लेती, 8 रुपये का ICICI का शेयर लेती, और जैसे जैसे ये एसेट परसेंटेज है उस हिसाब से हमारा शेयर लेती। जो कि अगर हम लेने जाए 100 रुपये में HDFC का शेयर या रिलायंस का शेयर, या फिर जो भी अभी इसका प्राइस चल रहा है जैसे 278 रुपीज़ प्राइस चल रहा है, उसमें ना तो हम HDFC खरीद पाएंगे ना रिलायंस खरीद पाएंगे, कुछ शेयर्स खरीद पाएंगे बट सारे 50 शेयर्स नहीं खरीद पाएंगे। तो ये मौका में ETF देता है। इसीलिए ETF एक राइट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग मेरे को लगता है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ETF बहुत ही अच्छा तरीका है लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बनाने का। और ETF ऐसी चीज़ आपको कभी बेचने का मन ही नहीं करेगा। लाइफ टाइम इसमें आप अपना पैसा डालो और उसको ग्रो करो।
और जैसे जैसे हम ट्रेडिंग के थ्रू बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि जब लॉन्ग टर्म में हम ETF या फिर ऐसी स्कीम में पैसा लगा देते हैं जिसमें हमेशा पैसा पैसा ग्रो ही होना है, तो उसका फ़ायदा हम ट्रेडिंग में कैसे ले सकते हैं। ETF एक स्टॉक के तरह ही होता है और इसमें ज़्यादा हमें पैसा भी नहीं लगाना पड़ता। जैसे कि हम इंडिविजुअली अगर हम 50 कंपनी के स्टॉक्स खरीदेंगे तो हमें ज़्यादा बड़ा कैपिटल चाहिए होता है। ETF का स्टॉक बहुत कम पैसे में हमें मिल जाता है। और जैसे कि अभी ETF का जो स्टॉक है, जैसे समझ लो 271 रुपीज़ का चल रहा है, तो जब हम ETF का एक स्टॉक बाई करते हैं तो ये जो 271 रुपीज़ है वो निफ्टी 50 के 50 कंपनी में हमारे 271 रुपये लग जाते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है अगर मैं 271 रुपीज़ के सारे टॉप 50 कंपनीज़ के शेयर खरीदने जाऊँ। अब हम एक्सेल शीट पे जाते हैं और समझते हैं कि जब से ETF स्टार्ट हुए तब से अगर मैं अभी तक हर महीने सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये से ETF खरीदता तो आज मेरे क्या रिटर्न्स होते हैं। तो ये जो एक्सेल शीट है उसमें हम जब से ETF स्टार्ट हुए तब से हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम हर महीने 1000 रुपये का ETF बाई कर रहे हैं। ये ETF की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2002 में। तो ये हमारा जो पहला रो है वो हमें बता रहा है कि हम हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट का ETF बाई कर रहे हैं, जो कि हम हर महीने 1000 रुपये का हम ETF बाई। और ये जो रोज़ है ये सब इसमें हमें इसके एवरेज प्राइजेस का मालूम पड़ रहा है। तो हमारा ये एजम्पशन है हर महीने का हाई एंड लो है उसका एवरेज प्राइस पे हम हर महीने ETF बाई करें। फॉर एग्जांपल जैसे पहले महीने में मैंने 11 रुपये के ETF बाई करे, तो अगर मैं 1000 रुपये के ETF बाई कर रहा हूँ तो मेरे अकाउंट में 88 क्वांटिटीज़ में ETF बाई हो जाते हैं। तो वैसे मैं यहाँ से 2002 से लेकर 2024 लास्ट महीने तक मैं बाई करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को सारा डेटा मिल जाता है कि मैंने कितने अमाउंट में क्या बाई करा, और इसमें मैं हर महीने सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये के बाई कर रहा हूँ, ना उससे कम। और मैं इसमें कुछ नहीं देख रहा, मैं हर महीने एक पर्टिकुलर डेट को एक प्राइस पे बाई कर रहा हूँ। तो यहाँ मेरे को ये दिख रहा है जब इस प्रोसेस को मैंने 22 साल करा तो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ ETFs जो आते हैं वो आ जाते हैं 6450 मोटा मोटी, और जो मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड है वो है 2,70,000 रुपये। इसका मतलब ये है कि अभी मेरे अकाउंट में ऐसा शो हो रहा होगा 6451 क्वांटिटी। अब मेरे को देखना है कि मेरा एक एवरेज प्राइस क्या बनता है। एवरेज प्राइस का मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शेयर बाई करा था 50 रुपये में, और अगले महीने वो जब शेयर 100 रुपये गया तो मैंने एक और क्वांटिटी बाई कर ली जो कि आ जाती है 100 रुपये। तो पहले जब मैंने 50 रुपये में बाई करा तो मेरा एवरेज प्राइस था 50 रुपये। जब मैंने सेकेंड टाइम बाई करा तो मेरा एवरेज प्राइस था 100 + 50 अपॉन 2, क्योंकि मेरे पास 2 क्वान्टिटीज़ है, दैट कम्स अप टू 75 रुपीज़। तो मेरा एवरेज प्राइस आता था 75 के ऊपर। इसका मतलब 75 के ऊपर जितना भी प्राइस रहेगा उतना मेरा प्रॉफिट चलता रहेगा, और 75 के हर एक प्राइस के नीचे मेरा नुकसान चलता रहेगा। तो अगर मैं इस ETF का एवरेज प्राइस निकालने जाऊँ तो मेरे लिए 2,70,000 डिवाइडेड बाई 6451 अगर मैं करूँ तो ये कम्स अप टू बी 48 रुपीज़ मोटा मोटी। मतलब मेरा अकाउंट में ऐसा शो हो रहा होगा कि 6451 @ 48। इसको मैं एक्सेल शीट पे कैलकुलेट भी कर लेता हूँ एक बार। मोटा मोटी 42 रुपीज़ अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसको राउंड फिगर में देखूँ तो ये मोटा मोटी 42 रुपीज़। तो मेरे अकाउंट में ऐसा शो हो रहा होगा 6451 ETFs @ 42 रुपीज़, करेक्ट। तो अभी मेरा जो प्रॉफिट चल रहा होगा वो कितना चल रहा होगा। अभी का जो ETF का प्राइस है वो है 270 रुपये। मतलब मेरा जो प्रॉफिट चल रहा होगा इतने शेयर में वो चल रहा होगा प्लस 230 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो अगर मैं देखूं कि मेरे जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 2,70,000 वो अभी कितनी बढ़ चुकी है, तो वो होगी दिस नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 230, दैट इज 14,83,000। मतलब मेरे जो 2,70,000 रुपये है वो बन जाते हैं 22 सालों में 14 लाख। इसमें एक ये चीज़ है कि मैंने इसमें एक साथ में कोई बड़ा पैसा नहीं डाला, इसमें मैंने हर महीने सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये डाले, जो कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट के लिए बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट है। और दूसरी चीज़, मैं ETF में पैसा डाल रहा था तो इसमें मेरा रिस्क कुछ भी नहीं था। और तीसरी चीज़, मैंने इसमें कोई मेहनत नहीं करी, मैं हर महीने ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये डालता रहा। तो अगर ये चीज़ को हम आज से प्रैक्टिस करें, और अभी इंडियन इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बूस्ट हो रही है, तो जैसे जैसे इंडेक्स मूव करेगा वैसे वैसे ETFs के प्राइस और भी ज़्यादा मूव करेंगे। अभी भी हमारे पास एक राइट अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी कि हम हर एक महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट से ETF बाई करें। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हर महीने 1000 रुपये से बाई करो, आप हर महीने 5000 के ETF बाई कर सकते हो, 6000 के बाई कर सकते हो। जैसे आप SIP करते हो वैसे आप ETF में भी SIP करो।
लॉन्ग टर्म में आपको शॉर्ट अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर मैं इस रिटर्न की बात करूँ तो ये मोटा मोटी 15% के अराउंड का रिटर्न है, और जो कि शॉर्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये ETF इंडेक्स जब गिरेगा, और इंडेक्स गिरने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होगा, जब इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स होगी। और मेरा तो ये मानना है जितनी बार इंडेक्स गिरे और ज़्यादा गिरे उस टाइम मैं ज़्यादा ETF बाई करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को उस दिन ETF एक कम प्राइस पे मिलेगा, और जितने कम प्राइस पे ETF मिलेगा तो मेरा एवरेज प्राइस और कम होगा, और मैं उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बाई कर पाऊंगा। अगर मैं इसको FD से कंपेयर करूँ तो FD मेरे को मोटा मोटी 7% का रिटर्न देती है, जो कि ये भी शॉर्ट है कि बैंक मेरे को देगा ही देगा। तो मेरे को जितना पैसा 20 साल में मिलने वाला था उतना मेरे को ETF 10 साल में बना के देगी, अगर मैं FD 10 साल की करवा। और दूसरी चीज़, इसमें आपको जब भी मन आप अपने इन्वेस्टेड अमाउंट के जितना भी रिटर्न बना हुआ है आप उसको निकाल सकते हो। बट FD हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है कि उस पर्टिकुलर अमाउंट के पहले आप निकालोगे तो उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं वगैरह वगैरह, बट इसमें आपको जो ब्रोकरेज वगैरह देनी पड़ती है वही देनी पड़ेंगे, और जिस टैक्स स्लैब में आप आओगे वो देने पड़ेंगे। वो सब बात की बात है। सीधा सीधा यही मैं कहना चाहूँगा कि ETF इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ अर्निंग मनी इन द मार्केट, जिसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी, आपको कुछ नहीं करना, आपको हर महीने शिद्दत से पैसे लगाने, और जब मार्केट ज़्यादा गिरा हुआ हो तब और अच्छे से पैसे लगाने। अब हम आते हैं कि यही सेम प्रोसेस अगर मैं एक स्टॉक में करता तो मेरे को क्या रिटर्न्स मिलते। देखो, जब हमें एक अच्छा स्टॉक मिल जाता है और हमें उस पर पूरा कन्विक्शन रहता है कि लॉन्ग टर्म में ये शेयर बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला है, तब हमें एक ये कन्फ्यूजन रहता है कि स्टॉक में मैं पैसा कैसे डालूं। तो अब हम उस तरीके को समझते हैं, जैसा कि हम ETF में कर रहे थे। हमें मालूम है कि ETF का जो प्राइस है वो लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे इंडेक्स ग्रो होगा वैसे वैसे हमारे ETF का जो प्राइस है वो भी ग्रो होगा। और अगर ऐसा ही कन्विक्शन हमें कोई शेयर पे आ जाए कि वो शेयर तो ग्रो होगा ही होगा, तो उसमें भी हम इसी सेम प्रोसेस से अगर पैसा डालते। और अब हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज हमारी इंडियन इकोनॉमी की वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कंपनी है। तो अगर यही प्रोसेस से मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के हर महीने 1000 रुपये के शेयर लेता, वो भी 1995 से 2018 तक, क्योंकि 2018 के बाद रिलायंस ने 1000 रुपये का प्राइस क्रॉस कर लिया था, तो मेरे क्या रिटर्न बनते हैं, करेक्ट। तो मैंने वही सेम प्रोसेस करा, तो इसी हिसाब से मैंने 95 में 41 शेयर्स लिए एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 61 रुपीज़। तो ऐसे करते करते मेरे पास आज रिलायंस के 4070 शेयर्स हैं, और मैंने जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 2,83,000, क्योंकि मैंने हर महीने 1000 रुपये के शेयर लिए। तो 95 से मैंने यहाँ तक का कैलकुलेशन करके ये निकाला हुआ है, करेक्ट। तो अगर मैं अब इसका एवरेज प्राइस निकालूं जो कि है 2,83,000 डिवाइडेड बाई, दैट कम्स टू बी 70 रुपीज़। तो रिलायंस के मेरे को ऐसे दिखते 4070 एट द रेट ऑफ 70 रुपीज़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अगर मैं रिलायंस का अभी शेयर प्राइस बताऊं जो कि अभी चल रहा है 3000 रुपये, तो मतलब अभी आपका जो प्रॉफिट चल रहा था वो चल रहा था 2930 रुपये का। अगर इसको मैं अभी कैलकुलेट करूं तो आपको मज़ा आ जाएगा। अभी आपका प्रॉफिट चलेगा, ये बन जाते हैं 1,19,26,335 रुपये। बट हाँ, इसमें ये कन्विक्शन आपको होना चाहिए कि वो शेयर लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा ही करेगा। इसमें पहला एडवांटेज क्या है कि आप एक साथ में मार्केट में बड़ा पैसा नहीं लगाते हो, क्योंकि जब हम मार्केट में एक साथ में बहुत बड़ा पैसा लगा लेते हैं तो हम पूरे टाइम उसी को ट्रैक करते रहते हैं, वो शेयर बढ़ा कि नहीं, घटा कि नहीं। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये लगाए, इससे मेरा क्या हो गया, तो मेरा 1000 रुपये ज़ीरो हो जाएगा, या तो फिर बढ़ेगा तो ऐसा बढ़ा के देगा। और इसमें मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 95 से अभी तक इन्वेस्ट करा है। और इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ी है, जैसे कि स्टॉक स्प्लिट छोड़ा है, स्टॉक बोनस छोड़ा है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर महीने मैं 1000 रुपये के बाई करूँगा। जैसे जैसे मेरी इनकम कैपेसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे मैं अपनी परचेजिंग पावर को भी और बढ़ाऊंगा शेयर के प्रति। तो मैंने बहुत सारी इसमें एजम्पशंस छोड़ी है। बट ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप एक अच्छे शेयर में जो फंडामेंटली अच्छा हो, जिसमें आपको कन्विक्शन हो कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बढ़ सकता है, उसमें आप पोजीशन साइज कर सकते हो। पर जब आप हर महीने एक शेयर पे ध्यान देते हो तो आपको उसके बारे में और बहुत अच्छे से समझ में आता है, जबकि हम एक साथ में बहुत सारी क्वांटिटी में बाई करके छोड़ देते हैं। आपको क्या लगता है, राकेश झुनझुनवाला हो गया या फिर जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हो गए, वो बड़ी बड़ी कंपनी के एक साथ में शेयर लेते हैं, वो हर भाव पे कोशिश करते हैं कि मैं उस शेयर को खरीदूं, क्योंकि उनको ये कन्विक्शन है कि वो शेयर लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ा होने वाला है, और वो अपने पैसे को एक साथ में लॉक इन नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल 5 शेयर में आप ये सेम प्रोसेस कंटिन्यू करते हो, और ये 2 में भी अगर आप सक्सेसफुली इसमें आगे बढ़ते हो और 3 में नहीं कर पाते, तो जो 3 का पैसा होगा उसमें आपको कोई गम ही नहीं होगा, क्योंकि वो 3 में बहुत लीस्ट अमाउंट ऑफ पैसा हर महीने डाल रहे हो। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो इतने सालों में अगर आपके 2,83,000 रुपये ज़ीरो भी हो जाते तो आपको गम नहीं होता, क्योंकि आप 1995 से आपके पापा या आपके दादा आपके लिए वो चीज़
कर रहे होते 2024 तक। क्योंकि आजकल के जो ट्रेडिंग में अगर जैसे कोई करियर बनाने आता है और ट्रेडिंग चालू करता है, 2 से 3 लाख रुपए तो वो 3 से 4 महीने में उड़ा के मार्केट में चला जाता है। तो मैं 95 से बात कर रहा हूँ। तो ऐसे आप पोजीशन साइज़ कर सकते हो। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ही कम प्राइस पे वो शेयर मिल रहा है और आपको बहुत बड़े अमाउंट में लेना, तो आप ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। बट एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी पोजीशन साइज़ करके आप रिस्क फ्री और एकदम टेंशन फ्री मार्केट में काम कर सकते हो। तो ये था ETFs के बारे में कंप्लीट वीडियो और कैसे आप स्टॉक्स को पोजीशन साइज करके अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। ट्रस्ट मी गाइस, ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा और भी इंटरेस्टिंग होने वाले। आने वाले टाइम में हम IPOs को कवर करेंगे, म्यूचुअल फंड्स को इन डेप्थ कवर करेंगे और इंश्योरेंस को कवर करेंगे, और जिसका सबको वेट है जो है ट्रेडिंग, जिसमें हम ऑप्शंस बाइंग, ऑप्शन सेलिंग और कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं और कैसे एक ट्रेडिंग को अपना करियर बनाते हैं, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, खुद सीखो और कोई ट्रैप में मत फंसो। कि मार्केट बहुत अच्छी जगह पैसा बनाने के लिए, बस आपको पेशेंस चाहिए। थैंक यू।